अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेआरी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रामा एक था राजा के हवाले से मौरूजी सवाल जवाब को देखेंगे। आपके इम्तिहान में इस हिस्से से यानी ड्रामा के हिस्से से 10 मार्क्स हैं, जो कि 5 मौरूजी सवाल जवाब पर है और 5 तफसीली सवाल जवाब पर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ड्रामा के हिस्से से ड्रामा एक था राजा के हवाले से कौन कौन से मौरूज़ी सवालात पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से सवालात आ सकते हैं आपके इम्तिहान में। मैं उन तमाम सवालों को इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। इससे क़ब्ल आपने ड्रामा एक था राजा की क़ीरत और वजाहत को देखा। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम वीडियोज़ को, जो कि 3 हिस्सों पर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें मैंने क़ीरत की है और वजाहत की है, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसे देख लेने के बाद जो आपके ड्रामा के हिस्से से जो भी मौरूज़ी सवालात आएंगे वो आप हल कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में जो भी मौरूज़ी सवालात को लेकर आया हूँ, मैं क़ीरत में पढ़ा चुका हूँ। आप जब क़ीरत को देख कर के आएंगे, वजाहत को देख कर के आएंगे ना, तो अभी क्या होगा कि आप बआसानी उन्हें याद कर पाएंगे, चूँकि वो आप देख चुके हैं इससे पहले। और अभी यहाँ जब मैं सवाल करूँगा तो आपके जहन में उसका जवाब तुरंत आ जाएगा। इसीलिए आप पहले उन क़ीरत वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा अगर आप नहीं देखें तो। इसके बाद जो है हम लोग अब देखेंगे ड्रामा एक था राजा के हवाले से जो भी मौरूज़ी सवाल जवाब है। एक गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के हवाले से अपने तासुरात का इजहार ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके या मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल, ड्रामा एक था राजा किसकी तख्लीक है? ड्रामा एक था राजा, चूँकि मैं इन तमाम को बता चुका हूँ इसलिए मैं सरसरी सिर्फ सवाल और जवाब पढ़ता चलूँगा। अब मैं यहाँ वजाहत नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। मैं वजाहत कर चुका हूँ इन तमाम चीज़ों की, इसीलिए आपको अगर वजाहत चाहिए, अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप जो है वो वजाहती वीडियोज़ जो हैं, जो कि 3 हिस्सों पर है, उन वीडियोज़ को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सवाल पढ़ूँगा और जवाब दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ड्रामा एक था राजा किसकी तख्लीक है? ड्रामा एक था राजा कमाल अहमद की तख्लीक है। ड्रामा एक था राजा किस किताब में शामिल है? तो ड्रामा एक था राजा किताब 2 ड्रामे तजुर्बाती में शामिल है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि 2 ड्रामे तजुर्बाती है ना, तो इसमें 2 ड्रामे हैं। एक ड्रामा तो आपका हो गया कमाल अहमद की जो ये है एक था राजा, और इसका जो दूसरा ड्रामा है वो है शीशे का घर। तो ये 2 ड्रामे इसमें शामिल है। अगला सवाल कि ड्रामों का मजमुआ 2 ड्रामे तजुर्बाती की इशाअत कब हुई? तो 2 ड्रामों का मजमुआ 2 ड्रामे तजुर्बाती की इशाअत 1977 ईस्वी में हुई। अगला सवाल कि ड्रामों का मजमुआ 2 ड्रामे तजुर्बाती में कुल कितने ड्रामे हैं? तो ड्रामों का मजमुआ 2 ड्रामे तजुर्बाती में कुल 2 ड्रामे हैं। तो दूसरा ड्रामा कौन सा है? शीशे का घर। अगला सवाल देखिए, ड्रामा एक था राजा में राजा का नाम क्या है? तो ड्रामा एक था राजा में राजा का नाम प्रताप चंद्र है। एक जगह प्रताप लिखा हुआ है तो प्रताप नहीं है, वो प्रताप है। असली किताब में प्रताप लिखा हुआ है पे के साथ, प्रताप चंद्र है। ड्रामा एक था राजा में राजा किस इलाके का राजा है? तो ड्रामा एक था राजा में राजा राजगढ़ का राजा है। राजगढ़ को जो है डाल के साथ लिखा गया है हमारे पास जो मतनी किताब है, लेकिन वो गलत है, रे के साथ होगा, वो राजगढ़ में है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ड्रामा एक था राजा में राजा के वालिद का नाम क्या है? तो ड्रामा एक था राजा में राजा के वालिद का नाम हरिश्चंद्र है। अगला सवाल कि ड्रामा एक था राजा में राजा कितने दिनों से खामोशी अख्तियार किए हुए था? तो ड्रामा एक था राजा में राजा 15 दिनों से खामोशी अख्तियार किए हुए था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ड्रामा एक था राजा में राजा की खामोशी की वजह क्या थी? तो ड्रामा एक था राजा में राजा की खामोशी की वजह औलाद का ना होना था। ड्रामा एक था राजा में वज़ीर राजा को कितने साल से झूठा दिलासा दे रहा था? तो ड्रामा एक था राजा में वज़ीर राजा को 5 साल से झूठा दिलासा दे रहा था। ड्रामा एक था राजा में राजा ने कितनी शादियां की थीं? तो ड्रामा एक था राजा में राजा ने 17 शादियां की थीं। 17 को आप डिजिट में भी लिख सकते हैं या इस तरह से लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, 17 शादियां की थीं। सवाल है कि ड्रामा एक था राजा में राजा को औलाद के लिए सही मशवरा देने वाले को कितना इनाम देने का वादा किया गया था या रखा गया था? तो ड्रामा एक था राजा में राजा को औलाद के लिए सही मशवरा देने वाले को 10,000 का इनाम रखा गया था, ठीक है। और ये 10,000 की तजवीज़ किसने दी थी, ये सवाल भी आ सकता है। तो 10,000 की तजवीज़ दी थी
वज़ीर ने, ठीक है। और राजा जो है वो कहता है कि इनाम की रकम जो है वो 10,000 से घटा के 5,000 रख दिया जाए, ये राजा के अकॉर्डिंग था। लेकिन फिर वज़ीर कहता है कि नहीं, इनाम 10,000 का ही रखेंगे ताकि लोग कोशिश करेंगे 10,000 ज़्यादा इनाम सुन करके, इस तरह याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि ड्रामा एक था राजा में राजा का जन्मदिन महीने की किस तारीख को था। तो ड्रामा एक था राजा में राजा का जन्मदिन महीने की 15वीं तारीख को था। देखिए मैं पूरा जुमला लिख रहा हूँ, आगे जो है ड्रामा एक था राजा का जो लफ्ज़ है वो मैं हटा दूंगा ताकि आसानी से मैं फटाफट पढ़ सकूँ। तो यहाँ पे आपको इसी तरह लिखना है, पूरा जैसा आपके सवाल में है उसी तरह आपको जवाब में लिखना है। ड्रामा एक था राजा में वज़ीर के मुताबिक राजा की कितनी उम्र थी। तो ड्रामा एक था राजा में वज़ीर के मुताबिक राजा की उम्र 28 साल थी। या अगर सालगिरह पूछे, जन्मदिन पूछे, तो वज़ीर के मुताबिक 28वीं और राजा के मुताबिक वो तो अभी आगे देखेंगे आप। ड्रामा एक था राजा में राजा के मुताबिक उसकी कितनी उम्र थी। तो ड्रामा एक था राजा में राजा के मुताबिक उसकी उम्र 25 साल थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। ये किसका शेर है। तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। अगला सवाल, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। ये शेर कौन किसे सुनाता है। ये शेर कौन किसे सुनाता है, या ये भी हो सकता है कि इस शेर का मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है। तो जवाब है ये शेर एक दरबारी राजा को सुनाता है। तो अगर ये सवाल है कि ये शेर किस मौके पे, तो जन्मदिन के मौके पे। और ये पूछा है कि ये शेर जो है किस ड्रामे में है, तो एक था राजा में है। तमाम सवालों को लिखना मुनासिब नहीं है, इसीलिए जो मेन है किसी भी वाक्य के हवाले से तो उसे लिखा जाता है। तो आपको ये सब जहन में रखना है, और ये सब जहन में उसी वक्त रहेगा जब आप किरत को देखेंगे, इसलिए किरत को ज़रूर देखिए, वजाहत को ज़रूर देखिए। अगला सवाल कि ड्रामा एक था राजा में राजा को जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले तोहफा देने दरबार में कौन आता है। तो ड्रामा एक था राजा में राजा को जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले तोहफा देने दरबार में बूढ़ा किसान आता है। ठीक है, अब बूढ़ा किसान के हवाले से तमाम मालूमात जो है आप अगर वजाहत को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो दरबार में दाखिल होते ही हैबत में आ जाता है, बूढ़ा है, पतला है, उस तरह से। अगला सवाल, ड्रामा एक था राजा में बैंक के चक्कर में बूढ़ा किसान का कितना खर्च होता है। तो ड्रामा एक था राजा में बैंक के चक्कर में बूढ़ा किसान का 15 रुपये खर्च होता है। अभी 15 रुपये कैसे खर्च होता है इसको तो आपको समझने की ज़रूरत है। ये भी पूछा जा सकता है कि 15 रुपये कैसे खर्च हो जाता है। तो 15 रुपये जो है वो बैंक के क्लर्कों और बड़े बाबू तक पहुंचने में बूढ़ा किसान का 15 रुपये खर्च हो जाता है। ठीक है, यानी कि घूस देने में। ड्रामा एक था राजा में बड़ा बाबू बूढ़ा किसान से कितना घूस मांगता है लोन के लिए। तो ड्रामा एक था राजा में बड़ा बाबू बूढ़ा किसान से 100 रुपये घूस मांगता है। कितना, 100 रुपये। इस वजह से वो लोन नहीं मिल पाता। ये भी सवाल हो सकता है कि ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान को लोन क्यों नहीं मिल पाता है। तो वो उसकी वजह यह है कि बड़ा बाबू जो लोन के लिए 100 रुपये घूस मांगता है और बूढ़े के पास इतना रुपया नहीं था, इस वजह से लोन नहीं मिलता। इसको भी अपने जहन में रखिएगा। तो अगला सवाल देखिए, ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान के कितने बेटे थे। तो ड्रामा एक था राजा में बूढ़े किसान के 3 बेटे थे। ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान के बेटे कैसे मारे जाते हैं। तो ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान के बेटे जंग में मारे जाते हैं। अगला सवाल, ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान को कितना वजीफ़ा मिलता है। वजीफ़ा क्यों मिलता है ये तो आपको पता हो कि उसके जो बेटे शहीद हो जाते हैं तो वजीफ़ा दिया जाता है। तो कितना देता है, 50 रुपये वजीफ़ा देता है। उसका ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान को कितने महीने वजीफ़ा मिलकर बंद हो जाता है। तो 3 महीने मिलकर बंद हो जाता है। अगला सवाल, ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान की बेटी का नाम क्या था। तो ड्रामा एक था राजा में बूढ़े किसान की बेटी का नाम रूपा था। अगला सवाल, ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान की बीवी की वफ़ात कैसे होती है। अच्छा, रूपा के साथ क्या होता है ये आपको जानना चाहिए कि उसे जो है राजा के सिपाही उठा ले जाते एक रात को। ठीक है, ये भी जानना है। अच्छा, ड्रामा एक था राजा में बूढ़े किसान की बीवी की वफ़ात कैसे होती है। तो उसकी वफ़ात हैज़े से होती है। अगर MCQ में दे दे कि कैसे होती है और 4 बीमारियों के नाम दे दे तो उसमें आपको ध्यान रखना हैज़े से होती है। अगला सवाल देखिए, ड्रामा एक था राजा में बूढ़ा किसान की 9 माह की बच्ची को कौन खा जाता है। तो उसे चूहे खा जाते हैं। ठीक है, मुकम्मल जुमला आप देखते जाइए, मैं सिर्फ मेन जो जवाब है वो लफ्ज़ बताता हूँ। राजा के जन्मदिन पर नौजवान तालिब इल्म क्या ले जाता है। तो नौजवान तालिब इल्म जो है वो चंद सपने चंद ख्वाब ले जाता है। अगला सवाल कि नौजवान तालिब इल्म को राजा कितनी बीघा ज़मीन अलॉट करता है यानी देता है। तो नौजवान तालिब इल्म को राजा 50 बीघा ज़मीन अलॉट करता है। अगला सवाल, राजा तालिब इल्मों के लिए
क्या बनाने के लिए नौजवान तालिब इल्म को ज़मीन देता है? तो राजा तालिब इल्मों के लिए क्लब बनाने के लिए नौजवान तालिब इल्म को ज़मीन देता है। तो जो तालिब इल्म है, जो लीडर है तालिब इल्मों का, उसको 50 बीघा ज़मीन दिया जाता है और कहा जाता है, आपको पता है कि कुछ बीघे ज़मीन पे जो है क्लब बना लीजिए, बाकी अपने नाम कर लीजिए। इस तरह का मामला है ताकि नौजवान जो है वो आवाज़ बुलंद ना कर सके। अगला सवाल देखिए, क्लब के लिए सालाना कितना पैसा देने का वादा किया गया था? तो क्लब के लिए सालाना 50,000 रुपया देने का वादा किया गया था। पैसा नहीं, यहाँ रुपया लिखिएगा, रुपया देने का वादा किया गया था। राजा लीडर से किस मुल्क का सफ़ीर बनाने का वादा करता है? लीडर से, वो जो मज़दूरों का लीडर आता है, ये लीडर से मुराद वो है। तो राजा लीडर से अमेरिका का सफ़ीर बनाने का वादा करता है, यानी कि उसे कहता है कि हम इमरजेंसी लागू करके तुम्हें अमेरिका का सफ़ीर बना देंगे। ठीक है, अमेरिका मुल्क याद रखिएगा। अगला सवाल, राजा के दरबार में सबसे पहले किस मुल्जिम को पेश किया जाता है? तो चूँकि तोहफा देने के लिए अलग मामला है और दरबार की कार्रवाई में अलग मामला है ना, तो दरबार की कार्रवाई का आगाज़ मुल्जिमों को पेश करने से होता है। तो सबसे पहले किस मुल्जिम को पेश किया जाता है? तो राजा के दरबार में सबसे पहले मुल्जिम को हातिम ताई को, अच्छा को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुल्जिम के बाद मुल्जिम को मुल्जिम हातिम ताई को पेश किया जाता है। ठीक है, पहला मुल्जिम कौन है? हातिम ताई है। अच्छा, हातिम ताई पर किस चीज़ का इल्ज़ाम था? तो हातिम ताई पर सखावत का इल्ज़ाम था, यानी कि जो मदद करते हैं लोगों की, उस चीज़ का इल्ज़ाम था हातिम ताई पर। अगला सवाल है, हातिम ताई कहाँ का रहने वाला था? तो हातिम ताई बगदाद शरीफ का रहने वाला था। हातिम ताई कितने साल से राजा के मुल्क में रह रहा था? तो हातिम ताई 6 साल से राजा के मुल्क में रह रहा था। अगला सवाल, हातिम ताई ने भोला मिस्त्री की बेटी रुक्मणी की शादी के लिए कितने पैसे दिए थे? जवाब, हातिम ताई ने भोला मिस्त्री की बेटी रुक्मणी की शादी के लिए 3500 रुपये दिए थे। यहाँ पे और भी कई एक सवालों के जवाब हैं। जैसे सवाल ये भी हो सकता है कि भोला मिस्त्री की बेटी का क्या नाम था? तो रुक्मणी। या ये भी सवाल हो सकता है कि रुक्मणी के वालिद का क्या नाम था? तो भोला मिस्त्री। या ये भी सवाल हो सकता है कि भोला का पेशा क्या था? तो मिस्त्री था। ठीक है, मिस्त्री कहते हैं ना हम लोग, घर वगैरह बनाने वाले को मिस्त्री कहते हैं, फनकार है। तो इस तरह से कई एक सवाल हो सकते हैं, तो अपने जहन में रखिएगा। तो वो कितने रुपए देते हैं? 3500 रुपये देते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हातिम ताई ने भोला मिस्त्री को 3500 रुपये क्यों दिए थे? तो उसकी बेटी की शादी के लिए दिए थे। ठीक है, अगला सवाल, कि राजा ने भोला मिस्त्री की बेटी रुक्मणी की शादी के लिए कितने पैसे दिए थे? तो राजा ने भोला मिस्त्री की बेटी रुक्मणी की शादी के लिए कुछ भी नहीं दिया था, यानी कि एक भी पैसा नहीं, क्योंकि वजीर कहता है कि हमारे यहाँ से खाली हाथ लौटा था और हातिम ताई ने उसे 3500 रुपये दिया। अगला सवाल, सिंदबाद जहाजी को किस नदी के किनारे मुश्तबह हालत में, शक की हालत में गिरफ्तार किया गया था? किसको? सिंदबाद जहाजी को। तो सिंदबाद जहाजी को हुगली नदी के किनारे मुश्तबह हालत में गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, चार दरवेश को कब और क्यों गिरफ्तार किया गया था? चारों दरवेश का भी किरदार है इसमें। तो चारों दरवेश को एक बाग से रात के 3 बजे सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी की वजह से गिरफ्तार किया जाता है या किया गया था। तो सेक्शन को याद रखिएगा, 144। ठीक है, 144 की वो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ड्रामे में ये कहा गया है कि 144 लागू हो जाने के बाद जो है रात के 11 बजे के बाद जो है स्मगलर के अलावा आम आदमी नहीं घूम सकता है। इसको आप जहन में रखिएगा। ठीक है, और ये लोग 3 बजे रात में बैठे हुए थे बाग में, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, चारों दरवेश को, हुगली नदी के किनारे से। अगला सवाल देखिए, चारों दरवेश कहाँ से आए थे? तो चारों दरवेश दुनिया की 4 समत यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब से आए थे। सवाल, चारों दरवेशों को किसने भेजा था? जवाब, चारों दरवेशों को वक्त नामी बुजुर्ग ने भेजा था। अगला सवाल, सिपाही अलादीन नाम के कितने आदमियों को पकड़कर लाता है? सिपाही अलादीन नाम के 5 आदमियों को पकड़कर लाता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी सवाल हो सकता है कि सिपाही अलादीन नाम के आदमियों को क्यों पकड़कर लाता है? तो इसलिए लाता है क्योंकि उसके पास जो है वो चराग है, चराग की वजह से। अगला सवाल, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ महाराज, ये जुमला है। अब सवाल इससे ये बनेगा कि ये जुमला कहाँ से माखुज है? मुतकल्लिम और मुखातिब का नाम बताइए। इस तरह से भी जुमला सवाल बनता है। तो आपको जवाब में लिखना, ये जुमला ड्रामा एक था राजा से माखुज है, लाइन चेंज करके मुतकल्लिम वज़ीर और मुखातिब राजा है। इस तरह के ढेरों जुमले हैं ड्रामे में। तो आपको इसका इल्म उस वक्त होगा जब आप ड्रामे को पढ़ेंगे खुद से। आप वजाहत को देखिए, क़िरत को देखिए और ख़ुद से भी पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका 1 नंबर जो है नहीं जाएगा, जो कि एक जुमले पर है। जुमला दे करके
पूछ लेता है कि किसने किससे कहा, मुतकल्लिम मुखातिब कौन है, या किसी लफ्ज़ से ख़ास मुराद क्या है। अभी आप आगे देखेंगे। और देखिए अगले सवाल को, अब मैं संन्यास अख्तियार कर लूँगा, ये जुमला कहाँ से माखूज़ है? मैं से मुराद कौन है? देखिए यहाँ पे लफ्ज़ मैं से पूछा गया है ना कि मैं से मुराद कौन है, तो ये जुमला ड्रामा एक था राजा से माखूज़ है। अब देखिए सवाल में चूँकि माखूज़ है तो आपको लिया गया नहीं लिखना, याद रहे, और मैं से मुराद राजा है। उसी तरह अगला जुमला देखिए कि दारोग़ाए ज़िंदा ले जाओ इस बागी को और डाल दो काल कोठरी में। सवाल, ये जुमला कहाँ से माखूज़ है? मुसन्निफ़ का नाम बताइए, बागी से मुराद कौन है? इसमें एक और जुड़ सकता है कि मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है, ठीक है, या कौन किससे मुखातिब है। तो ये जुमला ड्रामा एक तराजा से माखूज़ है। आपको लाइन चेंज करके लिखना है अगर आपके पास जगह है तो, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। मुसन्निफ़ कमाल अहमद है, बागी से मुराद नौजवान तालिब इल्म है। अगर मुतकल्लिम मुखातिब पूछ ले इसमें तो मुतकल्लिम राजा और मुखातिब दारोगा है, ठीक है, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। तो तमाम जुमलों को यहाँ पे लिख पाना नामुमकिन है। आप क्या करें कि ड्रामा को निकालें और उसको पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, और जब भी जुमलों से कोई सवाल बनेगा आप तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ड्रामे को पढ़ें। अगला सवाल देखिए, कमाल अहमद का असल नाम क्या है? अब जो है हम लोग ड्रामे के मतन से सवालों को देख चुके हैं, अब हम लोग कमाल अहमद के हवाले से कुछ सवालों को देख लेते हैं। और अब तक जो हम लोग ड्रामे के मतन के हवाले से सवाल देखे हैं वो अगर आप वजाहत को देखेंगे तो आपको याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप रट्टा नहीं मारिए, आप जो है वजाहत को देखिए, वजाहत को आप अपने जहन में रखिए, खुद से पढ़िए, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद जवाब याद हो जाएगा। और मैं आपको जवाब लिखने का तरीका भी सिखा देता हूँ कि सवाल में ही तमाम अल्फाज हैं, आपको सिर्फ मेन लफ्ज़ को जहन में रखना है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा। बहरहाल अब देखिए कमाल अहमद का असल नाम क्या है? तो कमाल अहमद का असल नाम कमालुद्दीन अहमद है। कमाल अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो कमाल अहमद की पैदाइश 12 सितंबर 1947 ईस्वी को कलकत्ता में हुई। अगला सवाल है कि कमाल अहमद के वालिद का नाम क्या है? तो कमाल अहमद के वालिद का नाम शमसुद्दीन अहमद है। कमाल अहमद के वालिदा का क्या नाम है? तो कमाल अहमद की वालिदा का नाम आयशा खातून है। अगला सवाल, कमाल अहमद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस मजमून से हुआ? तो कमाल अहमद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ मजमून ट्यूशन से हुआ, यानी कि अदब में इन्होंने जो पहला कारनामा या कुछ भी जो लिखा पहला, तो वो ट्यूशन नामी मजमून था, ठीक है। कमाल अहमद के किसी दो ड्रामे का नाम बताइए। तो कमाल अहमद के दो ड्रामे का नाम मोर के पाँव और उर्दू की रोटी है। अगला सवाल, कमाल अहमद के किसी दो ड्रामों के मजमुओं का नाम बताइए। देखिए मजमुआ क्या होता है कि जो ड्रामे हैं वो अगर 3-4 ड्रामों को या 2 ड्रामों को एक जगह करके एक किताब शाया कर देते हैं तो उसको मजमुआ कहते हैं, ठीक है। तो मजमुआ के नाम, यानी कि अगर किताबों के नाम भी बोले तो आपको यही लिखना है। कमाल अहमद के 2 ड्रामों के मजमुओं का नाम गिरदाब और 2 ड्रामे तजुर्बाती हैं, ठीक है। एक गिरदाब है और 2 ड्रामे तजुर्बाती है। इसके अलावा देखिए कशकोल, उल्टी गंगा, मोर के पाँव, ये सब भी जो है उनके ड्रामों के मजमुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि कशकोल दे करके पूछ ले कि किसके ड्रामों का मजमुआ है, तो आपको जवाब देना है। ड्रामा एक था राजा किस पस मंज़र में है? यानी कि इसमें जो वाक़यात बयान किए गए हैं, जो भी चीज़ें हैं इसमें, वो किस पस मंज़र में, किसके लिए है? तो ड्रामा एक था राजा इमरजेंसी के पस मंज़र में है, जो कि इंदिरा गांधी के वक्त में लागू किया गया था, तो उसी पस मंज़र में इस ड्रामा को लिखा है। तो नाजरीन, आज आपने देखा ड्रामा एक था राजा और कमाल अहमद के हवाले से चंद अहम मौज़ूई सवालात। ये वो सवालात हैं जो आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सवालों को आप अपने जहन में ज़रूर महफूज रखें। नाजरीन, 5 नंबर आपके ड्रामे के मौज़ूई सवालों जवाब से हासिल हो जाएंगे। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे जो तफसीली सवालों जवाब का मामला है, जो कि 5 नंबर पर मुश्तमिल है, उसे हम लोग अब अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।